सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में। और आज की क्लास में हमने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मेंशन किया है और यहाँ से लगभग हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं समआयतनिक प्रक्रम। तो आपको बताना है कि समआयतनिक प्रक्रम या हम बोलें आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है। तो पहला है P इज कांस्टेंट यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बी ऑप्शन है V इज कांस्टेंट यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और सी ऑप्शन है T इज कांस्टेंट यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और डी ऑप्शन है W इज कांस्टेंट यानी कि वर्क कांस्टेंट रहता है। तो आप ध्यान रखना बेटा, समआयतनिक प्रक्रम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। देखो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लोग साथ में कुछ पॉइंट नोट भी करते रहना जो आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या है। तो आप ध्यान रखना कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में चेंज इस प्रकार होता है कि चेंज के समय सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो इस प्रकार की प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो देखो आपने कहा कि इसमें क्या है, V कांस्टेंट है। V कैसा है भाई? V कांस्टेंट है। अब देखो बेटा V कांस्टेंट है तो dB क्या होगा? 0 होगा। V कांस्टेंट है तो dB क्या होगा? 0 होगा। और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ होता है dQ इक्वल्स टू du प्लस dW होता है और dW को लिखते हैं PdV। अब देखिएगा V कांस्टेंट है तो dB इक्वल्स टू कितना है? 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो तो dQ बराबर क्या होगा? du। dQ बराबर क्या होगा? du। तो आप ये ध्यान रखना और ये अलग से नोट भी करते रहना कि आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम को दी जाने वाली हीट एनर्जी यानी कि dQ क्या है? हीट एनर्जी है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में वृद्धि के बराबर होती है। और du क्या है? इंटरनल एनर्जी है। तो ये भी हो सकता है ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम को दी जाने वाली हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। अगर कांस्टेंट की बात करें तो V कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसका V ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि इसको बोलते हैं समतापी प्रक्रम। देखो नाम से ही क्लियर हो गया, समतापी प्रक्रम यानी कि ताप कैसा रहेगा? समान रहेगा। और जो चीज़ समान होती है वही क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो आप समझ गए होंगे, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, T इज कांस्टेंट यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप नोट करते रहना कि जब थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में चेंज इस प्रकार होता है कि चेंज के समय, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो T क्या होगा? यहाँ पर कांस्टेंट होगा, तो dt इक्वल्स टू कितना होगा? 0 होगा। अगर T कांस्टेंट है तो dt क्या होगा? 0 होगा। आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि इसको आप रुद्धोष्म प्रक्रम बोलेंगे। क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? तो देखो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन है S रिमेन्स कांस्टेंट, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। और सी ऑप्शन है U रिमेन्स कांस्टेंट यानी कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो बेटा आप ये ध्यान रखना यहाँ पर कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ठीक है, यहाँ पर दो कांस्टेंट होते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही मेंशन किया है, एक आप लोग लिख रहे ना कि इसका बी ऑप्शन सही है, S रिमेन्स कांस्टेंट यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। और एक ऑप्शन और होता है द हीट रिमेन्स कांस्टेंट, आप लिख लेना द हीट रिमेन्स कांस्टेंट, द हीट, ठीक है,
remains the heat remains constant. ये आएगा। The heat remains constant, ठीक है। The heat remains constant, या हम बोलें, क्या बोल सकते हैं, S remains constant, यानी कि एंट्रोपी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको बताना है क्या कांस्टेंट रहता है भाई। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, समदाबीय प्रक्रम, ठीक है, समदाबी प्रक्रम। देखो समदाब यानी कि प्रेशर क्या हो गया, समान हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आप कह सकते हो कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में चेंज इस प्रकार होता है कि चेंज के समय सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे प्रोसेस को आप बोलोगे आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि समदाबी प्रक्रम। तो देखो पी कैसा हो गया भाई, यहाँ पर पी कैसा है बेटा, पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, सी है, पी कांस्टेंट है, तो डीपी कितना हो जाएगा, जीरो होगा। पी कांस्टेंट तो डीपी कितना होगा, जीरो होगा, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि समदाबी प्रक्रम में इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रेशर इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन साइक्लिक प्रोसेस, देखो यहाँ पर ये साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, वी ऑप्शन है, एस रिमेंस कांस्टेंट, सी ऑप्शन है, यू रिमेंस कांस्टेंट, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, आप ध्यान रखना कि जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इनिशियल स्टेट में चेंज करके फाइनल स्टेट तक पहुंचाया जाता है और सिस्टम डिफरेंट स्टेट से पास होकर पुनः इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, तो इस प्रकार की प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि अगर कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से चलना स्टार्ट हुआ फिर से इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, तो वो आपको क्या कहलाएगा, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, आप ध्यान रखना क्या रहेगा बेटा, यू कांस्टेंट रहता है, यू कांस्टेंट रहता है। और जब U कांस्टेंट है तो du बराबर क्या होगा, जीरो होगा। और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, dq बराबर du प्लस dw। अब देखो du क्या है, जीरो है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्या होगा, dq बराबर होगा किसके, dw के। ये सब पॉइंट नोट्स करते रहना, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम को दी जाने वाली जो हीट एनर्जी है वो वर्क के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन आइसोलेटेड प्रोसेस, यानी कि इसको हम विलगित प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो देखो पहला ऑप्शन है टी रिमेन्स कांस्टेंट, वी ऑप्शन है, एस रिमेन्स कांस्टेंट, यू, सी ऑप्शन है, यू रिमेन्स कांस्टेंट, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो देखो आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होता है, यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता है और ना ही सिस्टम कोई वर्क करता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को आइसोलेटेड प्रोसेस कहते हैं। देखो आपने क्या, सिस्टम ना तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हो डी क्यू बराबर जीरो, और सिस्टम कोई वर्क भी नहीं कर रहा है, तो डी डब्ल्यू बराबर जीरो। थर्मोडायनामिक्स का बेटा फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखो डी क्यू भी जीरो है और डी डब्ल्यू भी जीरो है, तो आप कह सकते हो डी यू बराबर क्या आ गया, जीरो, और डी यू जीरो है तो यू क्या होगा, यू हो जाएगा कांस्टेंट। यू कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि आइसोलेटेड प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यू रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनरल गैस इक्वेशन इज, तो इसका पहला ऑप्शन है पी वी बराबर एन आर टी,
बी ऑप्शन है पीवी बराबर एमआरटी और सी ऑप्शन है पीवी बराबर सी और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो देखो गैस इक्वेशन होती क्या है, पीवी बराबर एनआरटी होती है। अगर एन बराबर 1 मोल की बात हो तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी पीवी बराबर आरटी में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है When an gas is heated change take place in, यानी कि जब किसी गैस को गर्म किया जाता है तो परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है भाई, प्रेशर में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी सही हो जाएगा। सभी में क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। आपको बताना है कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो पहला है हीट कंडक्शन, बी ऑप्शन है चेंज ऑफ स्टेट, सी ऑप्शन है डिफ्यूजन और डी ऑप्शन है रेडिएशन। तो इसका वी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। आपको बताना है इंटरनल एनर्जी किसी गैस यानी कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, टेम्परेचर पर। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसका देखो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है भाई सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन है टेम्परेचर पर। तो आप ध्यान रखना, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, और इसके आगे का क्लास हम और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे।